इंडिया जैसे एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, एक डेवलपिंग कंट्री है। इंडिया की डेवलपिंग इकोनॉमी का जो सबसे बड़ा हिस्सा रहने वाला है वो रहने वाला है इंफ्रास्ट्रक्चर। और इंफ्रास्ट्रक्चर में जितने भी प्रोडक्ट यूज होते हैं ऑब्वियसली उनकी डिमांड आगे तो बढ़ने ही रहने वाली, क्योंकि हर जगह कंस्ट्रक्शन चालू, हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहे, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहे हैं और उसमें कंस्ट्रक्शन मटेरियल में इतने सारे ढेर सारे अलग अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट्स आते हैं। तो क्या है ये बिजनेस, इसकी पूरी जानकारी लेने के लिए मैं आ गया हूं राजस्थान के एक ब्यूटीफुल शहर में, बीकानेर में सर से मिलने। तो सर क्या है ये बिजनेस, वो जरा हमारे व्यूअर्स को बताइए। आज हम आपको बताएंगे पीवीसी पाइप का बैंड बनाने का बिजनेस। नॉलेज का ज़्यादा जरूरत नहीं है इसमें कोई भी, और ये फुल्ली ऑटोमेटिक है। आपको जो है यहाँ से मटेरियल डालना है, अपने आप बैंड बन के और बाहर निकल जाएगा। हम ये मशीन बनाते हैं अपनी फैक्ट्री में बीकानेर में। पहले हमने इसका बहुत रिसर्च किया ताकि लोग पीवीसी बैंड को मतलब कम लेबर में ऑटोमेटिक बना सके। पहले जो लोग है वो बैंड जो है हाथ से बनाते थे। अच्छा। इसमें बहुत प्रॉब्लम होती थी, उसमें रबर डालना निकालना बहुत तकलीफ, मतलब हाथ सारे छिल जाते थे, बहुत तकलीफ। और वैसे बनाने में प्रोडक्शन भी बहुत कम आता था, लगभग दिन का 1500 रुपया 1500 बैंड बनते थे। हाँ। और अब इसमें जो है एक बंदा जो है वो 4000 बैंड निकाल सकता है। तो दोस्तों आगे सर बताएंगे जो पीवीसी पाइप बैंड जो है वो कैसे बनाते हैं, राइट, प्रोडक्शन कैसे करना है आपको, रॉ मटेरियल जो है कैसे लगता है, उसके साथ ये बिजनेस में आपको प्रॉफिट कितना होगा, इन्वेस्टमेंट कितनी आएगी, मार्केटिंग कैसे करने हैं, मार्केट कैसे जमाना है, और तो और ये बिजनेस की जो छोटी छोटी जानकारी है जो आपको जाननी चाहिए बिजनेस शुरू करने से पहले, सारी A to Z जानकारी सर हमें इस पीवीसी पाइप बैंड बनाने के बिजनेस के बारे में बताने वाले। तो वीडियो में आप एक एक सेकंड तक जरूर बने रहिए ताकि आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो जाए। और अगर आपको ऐसी अलग अलग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, जिससे कि आपसे कोई भी बिजनेस की जो जानकारी है वो आपसे मिस ना हो जाए। और दोस्तों अगर आपको यहाँ पे इंग्लिश में सबटाइटल दिख रहे हैं तो आप उसे ऑफ कर सकते हो, ऊपर सीसी करके ऑप्शन होता है, अगर आप उसे क्लिक करोगे तो इंग्लिश में जो सबटाइटल है वो ऑफ हो जाएंगे। सर कोई नया बंदा देख रहा होगा ये वीडियो तो उसको बता दीजिए जो पीवीसी पाइप बैंड होते हैं वो होते क्या है। ये जो पीवीसी बैंड है ये घरों में यूज होता है, जहाँ लाइट कोने में तार मोड़ना होता है ना, वहाँ पे ये बैंड होता है, जो आगे हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। हर जगह इतना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बिल्डिंगें बन रही है, घर बन रहे हैं, उनमें इन चीज़ का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है बैंड का, इसलिए इनका बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ आपके व्यूअर्स जो है इस चीज़ का बिजनेस करें अपने एरिया में और इसकी डिमांड पूरी कर सके। प्रोडक्शन करने के लिए 2 मशीन लगती है। ये जो हमारी है ये मेन मशीन है, दूसरी पीवीसी पाइप ये कटर मशीन है जो पाइप को काटती है छोटे छोटे पीसों में। ये जो हमारी मेन मशीन है जो फुल्ली ऑटोमेटिक है, उसको चलाने के लिए कंप्रेसर चाहिए। ये पूरा कनेक्टेड रहता है, ऐसे पाइप से कनेक्टेड रहता है, इसमें जाके एयर लगती है, इसमें एयर आती है। पीवीसी पाइप बैंड बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है वो हमें ये पाइप लगेगा। 10 फीट का ऐसे पाइप आता है, इनको हम अभी छोटे छोटे पीसों में काट के अलग करेंगे। तो सर कौन से कंपनी का पाइप यूज करना पड़ता है? ये कोई भी कंपनी का यूज कर सकते हो। वैसे ये एस्टल है, 25 mm का पाइप है। ओके, और साइज कोई भी चलेगा क्या? साइज मार्केट में अलग अलग साइज के बैंड बिकते हैं। 25 mm के बैंड बिकते हैं, 19 mm के बिकते हैं, 20 mm बिकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बैंड बिकने वाला पाइप है वो 25 mm का है। इसलिए हमने 25 mm का पूरा सेटअप किया है, 25 mm का पाइप लिया हुआ है जिससे बैंड बना के दिखाएंगे। ये देखो हम लोगों ने पाइप के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए इस तरह। अभी आगे की प्रोसेसिंग में जाएंगे। जो हमने पाइप कट किए थे 10 फीट के छोटे छोटे पीसेज, वो अभी हम मशीन में भरेंगे। भरो, ये देखो इस तरह मशीन के अंदर भरेंगे, खाली ऐसा रखने हैं, आगे का प्रोसेस अपने आप करेंगे। जैसे गन में गोलियां लोड करते हैं इस टाइप से ये पाइप ऐसे भरने हैं पीछे। इस तरफ आपने एक बार इसमें पाइप भर दिए, फिर ऑटोमेटिकली ये 3-4 मिनट तक आपको भरने की जरूरत नहीं, आप आराम से दूसरा काम कर सकते हो। ये भरने के बाद एक बार वहाँ तक भर दो, उसके बाद में आपको दूसरा कोई भी काम जिन पैकिंग करना वो काम कर सकते हो। पाइप पीछे भर दो खाली इसके एक बार। मैं आपको ये समझाता हूँ कैसे वर्क करता है। पहले ये जो पिन है, ये पिन इसके अंदर जाएगी, इसके अंदर जाने के बाद ये हीटर है, इसमें पाइप गर्म होंगे। पाइप गर्म होने के बाद इस डाई में आएंगे। तो आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली डाई में पाइप आ जाएंगे। फिर ये ऊपर वाली डाई आएगी नीचे, उसको प्रेस करके बैंड बना देगी और साइड में आके सॉकेट बन जाएंगे। इसमें सॉकेट और बैंड दोनों साथ में ही बनते हैं, दोनों कंप्लीट हो जाते हैं साथ में। और अच्छा। कोई बंदे खाली पीछे पाइप भरने के लिए चाहिए और कोई बंदा नहीं चाहिए। थोड़े टाइम के बाद ये जो पिन है ये ऊपर चली जाएगी। उसके बाद आप ये देख रहे हो ये डाई ऊपर चली जाएगी। फिर ये ट्रे, ये अब ट्रे आएगा, ट्रे आके और ये बैंड नीचे गिर जाएंगे। फिर यहाँ से आप बैंड थैली में पैक करना चाहो तो थैली में पैक कर सकते हो, और बोरा में पैक करना चाहो तो बोरा में पैक कर सकते हो। देखिए हमारा ये पीवीसी बैंड जो है कितने क्वालिटी से बना है, एकदम पूरा हल बना है, कोई तरह का सिंकेज विंकेज नहीं है। सॉकेट भी जो है एकदम परफेक्ट बनी है सॉकेट। इसमें आपको चेक करके दिखा देता हूँ, सॉकेट जो है एकदम परफेक्ट बनी। आगे जाके लॉक होता है, यहाँ पे लॉक की सिस्टम भी दिया हुआ है, इसमें एकदम लॉक होता है।
ये जो बैंड है ये 90 डिग्री का चाहिए पूरा, वो हमारी फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन से पूरा 90 डिग्री बनता है बैंड। इस तरह इसमें कंटिन्यू प्रोडक्शन चलता रहेगा, आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। जो बंदा होगा वो कटिंग कर लेगा और इसमें एक बार पाइप इंस्टॉल करने के बाद ये चलती रहेगी, बंदे की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को इसमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है, खाली पाइप रख दो और बैंड एकदम परफेक्ट निकलेगा। यूट्यूब पे आपने देखा होगा बहुत सारी मशीन है बैंड बनाने की, जिसमें बैंड अलग बनता है, सॉकेट अलग बनता है। इसमें जो अपना बैंड और जो सॉकेट है दोनों एक साथ ही बनता है और लेबर की भी इसमें जरूरत नहीं रहती है, उसमें 2-2 3-3 लेबर की जरूरत रहती है, इसमें वो भी जरूरत नहीं है बंदे को। अब इसका प्रैक्टिकल यूज बताता हूँ कि ये कहाँ यूज आता है। ये दिखता नहीं है मगर दिखता बहुत है। अभी इसको दीवारों को पीछे ये ऐसा लगता है, ये लगाया फिटिंग इसका और ये इधर से ऐसा फिटिंग लगाया। ये जो सिटी में घर और बनता है उसमें ऐसे लगता है और इसके अंदर से वायर जाता है पूरे में। पाइप को मोड़ने के लिए और वायर डालने के लिए ये चीज़ काम आती है बैंड। ये जो जारी फिटिंग है ये दीवार के पीछे लगती है, उसके ऊपर प्लास्टर आता है, उसके बाद में इसके अंदर से वायर जाता है, सारी फिटिंग होती है इसकी लाइट की। सर और मिनिमम जगह कितनी लगेगी इसमें? जगह चाहिए 10 बाई 10 की, तो मतलब काम सेटअप हो जाएगा। जो अपना मशीन है पूरा लग जाएगा 10 बाई 10 में। बाकी एक थोड़ा माल रखने के लिए 10 बाई 10 का, मतलब 10 बाई 20 में आराम से काम चालू हो जाएगा। और इसमें जो लाइट है वो अपने सिंगल फेस, जो आराम से 2 किलोवाट की सिंगल फेस, आराम से उससे ये पूरा सेटअप चल जाएगा। बैंड मशीन, कटर मशीन और सब कुछ, कंप्रेसर। मेन चीज़ है प्रॉफिट। कोई बिजनेस शुरू करता है, पीवीसी पाइप बैंड बनाने का बिजनेस शुरू करता है, तो उसमें जब बनाकर बेचेगा मार्केट में तो इसे प्रॉफिट कितना होता है और इसे कहाँ कहाँ बेच सकता है, मार्केटिंग कैसे करनी है, इसका मार्केट कहाँ कहाँ पर है वो बताइए। मार्केट जो है अपने शहर में नॉर्मल, कोई भी अगर छोटा शहर हो बड़ा शहर हो, उनमें हार्डवेयर दुकानें तो होती है, जो इलेक्ट्रिकल दुकानें हो गई वो तो शॉप होती है, उनमें ये बहुत ज़्यादा मतलब अपने उनको दे सकते हैं। आप इसमें होलसेल में डीलिंग कर सकते हो और शॉप में बेच सकते हो। जो बड़े बड़े बिल्डर्स होते हैं जिनका कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, उनको आप ये डायरेक्ट सप्लाई कर सकते हो। उनका एक एक प्रोजेक्ट में हजार फ्लैट्स रहते हैं, उनमें इनका बहुत ज़्यादा यूज है, तो इस तरह आप अपना मार्केट जमा सकते हो। अब जब इनको सप्लाई करेंगे तो क्या रेट से सप्लाई करेंगे और अपना जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आता है एक बैंड बनाने का वो कितना आता है और अपना कितना प्रॉफिट बचेगा वो ज़रा बताइए। इनको देखो बनाने में तो लगभग एक पीस का 2.5 रुपये 3 रुपये जैसा खर्चा आएगा, टोटल कॉस्ट मतलब जो भी है सारा निकाल के 2.5-3 रुपये खर्चा आएगा। और उसके बाद अपन मार्केट में 4 रुपये में भी सेल कर सकते हैं, 4.5 में भी सेल, मतलब एक रुपये रख के भी प्रॉफिट और सेल कर सकते हैं, और ज़्यादा प्रॉफिट रख के भी सेल कर सकते हैं। तो सर ये जो होलसेलर वाले होते हैं, बिल्डर्स होते हैं, वो कितना पीवीसी पाइप बैंड उठाते हैं? इसमें एक होलसेलर अगर महीने का ना 40 से 50 हज़ार पीस लेगा, तो एक पीस के पीछे अगर 1 रुपये भी बचा ना, तो अपने 40-50 हज़ार रुपये एक डीलर से अपने को मिल सकते हैं। वैसे बहुत सारे डीलर होंगे अलग अलग, जिनसे आप महीने का 10,000, 50,000, 30,000 सारे सेल कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप महीने का कितना माल निकाल रहे हो, कितना सेल कर रहे हो, वो आपके ऊपर है। और इस मशीन की बैंड बनाने की जो कैपेसिटी है दिन की 4,000 है। और इसमें सर आप एक दूसरे तरीके से भी काम कर सकते हो, जैसे आपने मशीन लगा ली, जो इसमें पीवीसी पाइप की फैक्ट्री होती है ना, उनसे आप कांटेक्ट भी कर सकते हो, उनसे डायरेक्ट डीलिंग कर सकते हो आप, मतलब जॉब वर्क पे उनको बैंड बना के दे सकते हो। उनसे आप जॉब वर्क लो, आप बैंड बना के उनको वापस लो। आपको पाइप का इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा इस चीज़ में वो आपको खुद ही पाइप देगी और आप बैंड बना के उनको वापस दे देना। तो सर उसमें कितना प्रॉफिट हो जाता है, मतलब जॉब वर्क का पर पीस कितना हिसाब होता है? जॉब वर्क पे ऐसा है कि अपने को पार्टी कितना माल दे रही है महीने की, लाख बैंड बनाने का अपने को अगर वो महीने का कॉन्ट्रैक्ट करती है कि लाख बैंड हम लेंगे, आपको पाइप देंगे, तो उसमें हम 80 पैसा मान के चलो, उसमें थोड़ा रेट कम कर देंगे ना, क्या वैसे हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट कितनी आएगी सर अगर किसी को फुल्ली ऑटोमेटिक सेटअप लेना है? फुल्ली ऑटोमेटिक लेना है तो इसमें इन्वेस्टमेंट आएगी उनका पूरा 2 लाख। अच्छा, 2 लाख में आपको बैंड ये पूरा सेटअप फुल्ली ऑटोमेटिक, कंप्रेसर मशीन, वो जो भी इसके साथ चाहिए सामान, सारा सामान आपको साथ में मिलेगा। आपको खाली मार्केट से पाइप लाना है, बना के देना है। इसमें अगर कम रेट में, कम इन्वेस्टमेंट में आपको अगर बिजनेस चालू करना है तो इसमें लाख रुपए का सेटअप आता है, जिसमें बैंड मशीन, कटर मशीन, कंप्रेसर पूरा आएगा। लाख रुपए में पूरा सेटअप मिल जाएगा। ये फुल्ली ऑटोमेटिक नहीं रहेगा? फुल्ली ऑटोमेटिक नहीं रहेगा, वो थोड़ा खाली ऑटोमेटिक रहेगा, मैनुअल भी नहीं रहेगा, ऑटोमेटिक रहेगा। तो दोस्तों अगर आपको ये पीवीसी पाइप बैंड बनाने का बिजनेस शुरू करना है तो सर के कंपनी का नंबर, एड्रेस सब कुछ है, तो आप उन्हें कॉल व्हाट्सएप करके इस बिजनेस के बारे में और डिटेल जानकारी ले सकते हो। थैंक यू सो मच।